सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन डे 11। आपका इस 11वें दिन में फिर से आपका स्वागत है। दीज आर द क्वेश्चन एंड वर्ड्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग। इनको आप डब्ल्यू एच भी बोला जाता है, इनको WH फैमिली भी कहा जाता है एंड क्वेश्चन वर्ड्स। अब ये जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इनके ऊपर हमें प्रैक्टिस धमाकेदार करनी होती है। बिकॉज व्हेन वी आर एबल टू यूज दीज थिंग्स एंड इट मीन्स वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद पीपल एज वेल। So here is the main thing, how we can use them and how we can practice। जैसा कि आपने to be, to have and modal verb and tenses, सारे tenses भी पढ़ लिए, but still हम लोगों के पास प्रॉब्लम है कि हम उसको बोल नहीं पाते हैं, हमें उन्हें यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो हमें यूज़ करने के लिए करना क्या होगा कि हम फिर से ये सारी चीज़ें क्वेश्चन वर्ड से जो हमारे हैं, इनके ऊपर कैसे हमें सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, let me tell you, I know that you know already all the question words meaning, but still let me tell you, यहाँ पर सारी मीनिंग लिखी हुई उनकी एंड here आप देख सकते हैं और ये उनकी वर्ड्स आ रहे हुए। अब हमें यूज़ कैसे करना है? तो सबसे पहले हमारा ये फार्मूला चलेगा, क्योंकि बिकॉज वी हैव एवरीवेयर स्ट्रक्चर। तो आई एम नॉट सेइंग टू यू टू गो डायरेक्टली ग्रामर, नॉट एट ऑल। आपको यू हैव टू प्रैक्टिस, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, नथिंग इज देयर टू मेक यू स्पीक। तो सबसे पहले आपको इनमें से कोई यूज़ करना है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स। और फिर उसके बाद लगाना आपको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? जैसा हमारा टेंस होगा वो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। अगर हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस वाला तो हमारी हेल्पिंग वर्ब डू डज, और अगर हमारा पास्ट का है तो डिड, फ्यूचर का है तो विल, इफ कॉन्टिन्यूअस का है तो इज बार, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो वाज वर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है तो विल बी। तो ऐसे हमारी ये सारी हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई जो मोस्ट स्पोकन हेल्पिंग वर्ब है, हमने वो लिखी हुई। बाकी क्योंकि हम बता देते, एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में ओनली 5 टेंस, सिर्फ 5 टेंस जो है हमारे वो 96% इंग्लिश को कवर किए हुए हैं। कितनी? 96%। दैट इज आपके सिंपल के तीनों टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। ये जो हमारे पास्ट टेंस है, इन्होंने पूरी 96% इंग्लिश को कवर किया हुआ है। अब हमें इतना प्रैक्टिस करना है इन पास्ट टेंस की कि हमें स्पीकिंग ज़बरदस्त आ जाए। अब देखिए, तो हमें फिर दूसरे नंबर पे हमें लगा, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट, देन वी यूज़ वर्ब कोई भी हो सकता है, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ओके, फोर्थ फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, क्या है वो? नाश्ते में क्या पकाएगी। आपने इससे पहचान लिया कि फ्यूचर सिंपल है, पकाएगी। आपने गी से पहचान लिया कि फ्यूचर सिंपल है। अब वो नाश्ते में क्या पकाएंगे? अब हमें इसमें देखना क्वेश्चन वर्ड क्या है। इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्या, तो हम सबसे पहले इसको बनाएंगे, यानी कि व्हाट, वो क्या पकाएगी, यानी कि अब इसको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो हमें हेल्पिंग वर्ब किससे पता चलता है? टेंस से। तो गी यानी कि फ्यूचर सिंपल है, तो व्हाट विल। अब क्या चाहिए? सब्जेक्ट के बात किया और ये शी की ना, तो व्हाट शी, ओके, व्हाट विल शी, पकाएगी, तो पकाने का है वर्ब कुक, व्हाट विल शी कुक। अब कहाँ? नाश्ते में, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं सिंपली इन ब्रेकफास्ट, इन ब्रेकफास्ट। वो नाश्ते में क्या पकाएगी, या ये कैसे होगा? नाश्ते में क्या बनाएगी, तो आप मेक भी लगा सकते हैं। तो व्हाट विल शी मेक इन ब्रेकफास्ट, ओके, व्हाट शी विल मेक इन ब्रेकफास्ट। ओके, मैं कह रहा हूँ आप क्या खाओगे, तो व्हाट खाओगे, फ्यूचर सिंपल, तो व्हाट विल यू ईट, या व्हाट विल यू टेक। मैंने कहा आप कहाँ जाओगे, कहाँ मतलब वेयर, आप क्या कहोगे? वेयर जाओगे, मतलब फ्यूचर सिंपल, वेयर विल यू गो। आप क्या बोलोगे, फ्यूचर सिंपल, ओके, व्हाट विल यू स्पीक, व्हाट विल यू स्पीक। आपको
क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। व्हाट विल यू स्पीक, ओके मैंने कहा आप क्या लिखोगे, व्हाट विल यू राइट, व्हाट विल यू राइट अकॉर्डिंग टू द टेंस वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब। मैंने कहा तुम क्या लिखते हो, तो व्हाट डू यू राइट, डू क्यों आया, क्योंकि ताहती है मतलब उसमें लगाते हैं डू डस। अब बात हो रही यू की, अब जब यू के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऑब्वियसली हमारा डू लगता है यू के साथ। सो व्हाट विल यू, अब मैंने कहा कि आप क्या लिखोगे, तो व्हाट विल यू राइट, आप क्या बोलोगे, व्हाट विल यू स्पीक, आप कहाँ बाइक चलाओगे, आप कहाँ। अब जैसे आपने सुना कहाँ, तो आपको क्या खड़ाक से क्लिक होना चाहिए कि वेयर की बात हो रही है। हम सबसे पहले वेयर को उठा लाएंगे, फिर मैंने कहा कहाँ बाइक चलाओगे, तो वेयर चलाओगे फ्यूचर सिंपल। सो वेयर विल यू राइड बाइक, वेयर विल यू राइड बाइक। आप क्या देखोगे, व्हाट विल यू वॉच, व्हाट विल यू सी। अब मैंने कहा आप क्या पढ़ोगे, व्हाट विल यू रीड, आप क्या खाओगे, व्हाट विल यू टेक, आप कॉफ़ी में क्या लोगे, सो व्हाट विल यू टेक इन कॉफ़ी, चीनी और समथिंग एल्स, ओके लाइक शुगर और समथिंग एल्स। मैंने कहा कि आप कब सोते हो, तो व्हेन सोते हो मतलब प्रेजेंट सिंपल, सो व्हेन डू यू स्लीप। मैंने कहा तुम कब सोए, पास्ट सिंपल, व्हेन डिड यू स्लीप। तुम कब सोओगे, फ्यूचर सिंपल, व्हेन विल यू स्लीप। तुम कब सो रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, व्हेन आर यू स्लीपिंग। अब स्लीप नहीं हो सकता क्योंकि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, वेरी नाइस। तो हम फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। जैसे आपने ये सेंटेंस सुना कि मैंने कहा कि आप कहाँ से बोल रहे हो, आप कहाँ से बोल रहे हो, तो फ्रॉम वेयर बोल रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो फ्रॉम वेयर आर यू स्पीकिंग, फ्रॉम वेयर आर यू स्पीकिंग। मैंने कहा आप कहाँ से लिख रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू राइटिंग, आप कहाँ से जा रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ से जाओगे, फ्रॉम वेयर विल यू गो, फ्रॉम वेयर क्वेश्चन वर्ड, जाओगे मतलब फ्यूचर सिंपल, फ्रॉम वेयर विल यू गो। आप क्या खाओगे, फ्यूचर सिंपल, व्हाट विल यू ईट, आप कैसे खाओगे, हाउ विल यू ईट, कैसा खाओगे, हाउ विल यू ईट। मैंने कहा आप कितनी बार खाओगे, हाउ ऑफन विल यू ईट, आप कितनी बार ये मूवी देखोगे, हाउ ऑफन विल यू वॉच दिस मूवी। How often some people say how often, but and we also say how often. So I'm very familiar with often, so I use and I say often. हाँ, तो आप कितनी बार ये मूवी देखोगे, हाउ ऑफन विल यू वॉच दिस मूवी, हाउ ऑफन विल यू वॉच, विल क्यों, क्योंकि फ्यूचर सिंपल, सो हाउ ऑफन विल यू वॉच दिस मूवी, आप कितनी बार लड़ाई करोगे रोजाना, हाउ ऑफन विल यू फाइट एवरी डे। मैंने कहा कि आप कितनी बार उससे बात करोगे, हाउ ऑफन विल यू टॉक टू हर। व्हाट इज इंग्लिश, English is all about your practice. The more you practice, the more you will learn. The more you practice, the more you learn. So here, I know that you will do so many mistakes. I have also done. So it is not a common thing which you are doing mistake. And if you have any kind of fear, hesitation to speak in front of people, then it is not going to be easy for you. So you have to become shameless to speak in front of people. And after learning these things, try to do some activities, try to interact with people if you can. Otherwise, speak with yourself, that is also enough. There are so many people, they have learned English with themselves and uploading videos and learning and earning, both of them. हाँ, तो हाउ ऑफन, आप कितनी बार खाना खाते हो, हाउ ऑफन डू यू खाते हो, हाउ ऑफन डू यू ईट फूड, आप कितनी बार स्कूल जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो टू स्कूल, आपने क्या खाया है। अब देखिए या है आया है ना हमारा, एक तो हमारा चुका है, दूसरा हमारा या है। आपने क्या खाया है, तो व्हाट, अब खाया है मतलब हैव लग जाएगा क्योंकि यू की बात हो रही, तो व्हाट हैव यू ईटन। अब यहाँ फोर्थ फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म,
What have you eaten? आपने क्या लिखा है? What have you written? आपने क्या देखा है? What have you watched? आप क्या देखना चाहते हो? चाहते हो मतलब आपने जानते ही, आप तो जानते ही ये want to में बनता है, तो मैंने कहा आप क्या देखना चाहते हो? So what do you want to watch? आप क्या बोलना चाहते हो? What do you want to speak? आप क्या लिखना चाहते हो? What do you want to write? How far कितनी दूर, how far कितनी दूर। अब how far कितनी दूर को कैसे यूज करना है, तो मैंने कहा कि आप कितनी दूर दौड़ सकते हो। how far can you run? अब can कहाँ से आ गया भाई, कहाँ से can आ गया। अब यहाँ पर जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, आप यहाँ पर मॉडल वर्ब को यूज करना है। जैसे ही आपका कोई मॉडल वर्ब की बात आती है हेल्पिंग वर्ब की जगह पर, मैंने कहा कि आप कितनी दूर जा सकते हो, how off जा सकते हो, कितनी दूर। यस, वेरी नाइस। How far can you go? How far can you go? आप कितनी दूर देख सकते हो। How far can you see? कितनी दूर। And how much and how often, how many. So you know already how much it is used for uncountable and how many it is used for countable, जिसको हम गिन सकते हैं। अब uncountable क्या है, जैसे oil, water। तो आपने कहा, मैंने कहा कि कितना कितनी कितनी से मीनिंग तीनों की, दोनों की। मैंने कहा कितना मतलब आप कितना पानी पीते हो, तो हाउ मच वाटर। आप इन दोनों के साथ ऑब्जेक्ट यहीं पे लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? ऑब्जेक्ट इन दोनों के साथ में। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। Still I have a problem that in my neck and inside the throat I'm feeling pain because I had a very high fever. That's why I could not upload videos regularly. I said I will upload videos regularly. Still I am not having that much energy, but this learning process will never end. So how much आप कितना पानी पीते हो, how much do you drink water, how much water do you drink। आप ऑब्जेक्ट ये भी लगा लेंगे, how much water do you drink। आप कितना खाना खाते हैं, how much food do you eat। how many it is countable। आप कितने पेन खरीदना चाहते हो, how many pens do you want to purchase। चाहते हो, how many pens do you want to purchase। आप कितने पेन खरीद रहे हो अभी, how many pens are you buying right now। आप कितने पेन कल खरीद रहे थे, how many pens were you buying yesterday। How many pens were you buying yesterday। आप कितने पेन खरीद रहे होगे कल। How many pens will you be buying tomorrow। How many pens will you be। आप will और be के बीच में आपको सब्जेक्ट को रखना है। will you be। अब जैसे ही हमारी बात आती है whom और for whom की, अब इसमें क्या डिफरेंस है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर पर्सन, और ये भी पर्सन। बिकॉज आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो। आप देखेंगे कि फॉर होम की मीनिंग भी दूसरी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं होम मतलब किसे, किसको। मैंने कहा कि आपने किसे देखा था सुबह में, whom did you see in the morning today। whom did you see in the morning today। आपने किसे, या फिर आपने किसको पीटा था, किसको आपने किसको पीटा था आज। so whom did you beat today। आप कल किसको पीटोगे, whom will you beat tomorrow। आप किसके लिए इंग्लिश सीख रहे हो, किसके लिए। for whom are you learning English। आप किसके लिए चाय बना रहे हो, for whom are you making tea। आप किसके लिए स्कूल जा रहे हो, for whom are you going to school। ओके, जैसे ही आपका क्वेश्चन वैसे ही हमारी हेल्पिंग वर्ब, जैसे ही आपका क्वेश्चन वैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब। ओके, आप क्यों खाना खाते हो। अब क्यों खाना खाते हो, जैसे ताहती आया था, बिल्कुल आप जान जाएंगे डूडस सी बात हो रही। वाई डू यू ईट फूड। मैंने कहा आप क्यों बाजार गए थे, या था ये थी। सो वाई डिड यू गो टू मार्केट। आप क्या खाओगे, व्हाट विल यू टेक। आप क्या लिखोगे, व्हाट विल यू राइट। आप क्या बोलोगे, व्हाट विल यू स्पीक। आप कैसे बोलोगे, हाउ विल यू स्पीक। तो ऐसे ही आपको सारी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड देयर इज नो एनी शॉर्टकट वे। देयर आर सो मेनी वीडियोस आई नो दैट अवेलेबल ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लाइक लर्न इंग्लिश विद इन 9 minutes, 10 minutes, within 30 minutes, but they will make you rectificate some of the things. I'm not saying all the teachers are like this, but
it is existing. So now you have to write down 2 sentences in comment section below in this video. Let us know in the comment section below whether you have understood or not, you have any doubt or not. जैसे for example I'm saying आप कब सोते हो, आप कब सोते हो, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, आप क्यों सीख रहे हो. So you also have to tell what is the tense it is. Thank you so much for watching this video. We will meet you in next video soon.